एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जीविका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ नया नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया फ्रेंड्स, इसलिए उससे संबंधित कुछ नया वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग ने कमेंट करके बोले थे कि जिनका कट ऑफ बना है एसी और सीसी पोस्ट के लिए उसे अभी क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उससे संबंधित ये वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एसी सीसी पोस्ट के लिए जिनका कट ऑफ बना है फ्रेंड्स, लॉकडाउन में अभी वो क्या पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन में क्योंकि पर्याप्त समय मिलता है तो अभी क्या पढ़ें जिससे जब उनको विलेज इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा तो उनको फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखेंगे विस्तृत रूप से फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना क्या है। अगर जीविका परियोजना के बारे में आप एक बार बढ़िया से समझ गए फ्रेंड्स तो आपको एसी सीसी का कार्य क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज एसी सीसी का कार्य क्या है वो भी देखेंगे फ्रेंड्स, और जीविका परियोजना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपने लैंग्वेज में मैं लिखने की कोशिश की है फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं ध्यानपूर्वक पढ़ते चलता हूं फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो अवश्य देखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट 1 में कि एसी सीसी जिनका कट ऑफ बना है उनको ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद विलेज इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा। एसी के लिए 2 दिन का विलेज इंटर्नशिप होगा, जबकि सीसी पोस्ट के लिए 45 दिन का विलेज इंटर्नशिप होगा। आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स कि दोस्तों, अभी लॉकडाउन के समय आप लोग को पर्याप्त समय मिल रहा है तो समय का सदुपयोग करें और जीविका से संबंधित जो भी जानकारी है उसे पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अभी आपको जब सफिशिएंट मात्रा में समय मिलता है तो जीविका से संबंधित जो भी जानकारी है उसे पढ़ते रहें। आगे है कि एसी सीसी जिनका विलेज इंटर्नशिप होना है, सबसे पहले वो जीविका परियोजना के बारे में अच्छी तरह से जान ले। ठीक है, जान ले अभी फिलहाल उन्हें क्या पढ़ना चाहिए जिससे उनको विलेज इंटर्नशिप में फ़ायदा हो, उसी पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, अभी क्या पढ़ें ताकि जब विलेज इंटर्नशिप के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उसमें वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आपको फ़ायदा हो सके। तो आज उसी पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि आपको क्या करना चाहिए अभी फिलहाल। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जीविका के बारे में। इस परियोजना की शुरुआत बिहार में सबसे पहले 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक की सहायता से शुरुआत किया गया था तथा बिहार में इसका पूर्ण रूप से विस्तार 2 अक्टूबर 2009 में किया गया। पहले भी मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स कि जीविका जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स बिहार में कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2007 में हुआ था। और किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक की सहायता से हुआ था, और पूर्ण रूप से इसका विस्तार 2 अक्टूबर 2009 में किया गया। देखिए, बिहार में जो जीविकोपार्जन परियोजना है जो प्रथम चरण में कितने 6 जिलों में प्रारंभ किया गया था, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया तथा पूर्णिया में। आज यह परियोजना है जो पूरे बिहार में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जीविका का उद्देश्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि जीविका का आखिर उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी चिन्हित करना। बिहार के उन तमाम महिलाओं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी पहचान करना तथा उनको हर तरह से मदद करना, उनका सशक्तिकरण करना। ठीक है, यही है जो जीविका का उद्देश्य है। समझ गए फ्रेंड्स, आज बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको जीविका का कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो जीविका का साधन नहीं है, वह खेती मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। जीविका परियोजना के माध्यम से सरकार का यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके जीवन स्तर को उठाना। यही है जो जीविका का मुख्य उद्देश्य है। उन्हें छोटे मोटे रोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक मदद करना जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी कि बिहार के जो गरीब महिला हैं, गरीब परिवार हैं, जिनको कोई साधन नहीं है, जिनको जो मजदूरी करके पेट भरते हैं, तो इस परियोजना के माध्यम से सरकार उनको हर तरह से मदद कर रहे हैं ताकि उनका उत्थान हो, उनका कल्याण हो। ठीक है, तो इस परियोजना का मुख्य यही उद्देश्य है, गरीबों का उत्थान करना, गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें, आगे है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे छोटे छोटे रोजगार जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, दूध से संबंधित रोजगार, खटाल आदि स्थापित किया जा रहा है। और यह सब रोजगार वो कर रहे हैं जिनके पास पूंजी का अभाव है। जी हाँ, आप लोग अवश्य देखे होंगे कि सब छोटे मोटे रोजगार सब कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, तो यह रोजगार वे लोग कर रहे हैं जिनके पास पूंजी का अभाव है। तो प्रश्न उठता है, इनको पूंजी कौन दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
जब इनके पास पूंजी नहीं तो इसको कौन दे रहा है ये सब रोजगार करने के लिए? तो मैं बता दूं, इनको पूंजी जीविका परियोजना के माध्यम से बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि ये लोग जिनके पास पूंजी नहीं, वो भी मुर्गी पालन बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? तो देखिए जो जीविका परियोजना है तो इसी के माध्यम से उनको पैसा मिलता है और बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए कि अब प्रश्न उठता है कि अगर जीविका परियोजना में, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जीविका परियोजना में आपका सिलेक्शन एसी यानी एरिया कोऑर्डिनेटर और सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए होता है तो आपको काम क्या करना होगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग भी जानने के इच्छुक होंगे कि अगर मेरा सिलेक्शन एसी या सीसी पोस्ट के लिए होता है तो आखिर मुझे करना क्या पड़ेगा। तो शॉर्ट में बता देता हूं फ्रेंड्स, आपका जो समाज कल्याण का कार्य करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो बिहार सरकार की जो परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों को उत्थान करना, ठीक फ्रेंड्स, तो आप एक तरह से समझिए समाज कल्याण का कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि जीविका परियोजना गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के पिछड़े महिलाओं के कल्याण के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया गया एक कल्याणकारी परियोजना है। इस परियोजना में आप सरकार की मदद कैसे करेंगे, उन गरीब महिलाओं के कल्याण के लिए आपको क्या करना होगा? दोस्तों इस परियोजना से बिहार सरकार का कोई लाभ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि यह परियोजना में आपका जीविका में जॉब करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से मदद करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना है इससे बिहार सरकार को कोई लाभ नहीं है। यह है जो कल्याणकारी परियोजना है फ्रेंड्स। ठीक है, यह समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीब महिला के कल्याण के लिए यह परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि यह पूर्ण रूप से कल्याणकारी परियोजना है। आगे देखिए दोस्तों, मैं पहले जीविका संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाकर के अपलोड किया हूं, उसमें मैं बताया हूं और फिर भी बता रहा हूं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि पहले भी मैं इसके बारे में बता दिया हूं, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देता हूं, फिर भी बता रहा हूं। जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को चिन्हित करना और एक प्रोसेस के माध्यम से उनको मदद करना। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि सबसे जीविका का तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या? जो गरीब लोग हैं उनको चिन्हित करना। ठीक है, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको चिन्हित करना और फिर उनको मदद पहुंचाना। तो मदद किस तरह से पहुंचाएंगे? उसको एक प्रोसेस के माध्यम से उनको मदद करना होता है फ्रेंड्स। उसी प्रोसेस के बारे में जानेंगे और जब ये पूरा वीडियो सुनिएगा, पूरा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि आपको काम क्या करना और कैसे क्या काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि चिन्हित करना, जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को चिन्हित करना और एक प्रोसेस के माध्यम से उनको मदद करना। अब ये प्रोसेस क्या है इसके बारे में देखते हैं। आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स SA। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए 3 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एसी और सीसी पोस्ट के लिए जिनको विलेज इंटर्नशिप के लिए जाना है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। SHG का नाम आप लोग सुनेंगे फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अर्थात महिला जीविका स्वयं सहायता समूह। देखिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस परियोजना का आधार है जो क्या है? स्वयं सहायता समूह ही है, यानी SHG ही है जो यह परियोजना का आधार है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आप लोग को इसी के बारे में अच्छी तरह से ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा यह परियोजना किस तरह से काम करता है। समझ गए फ्रेंड्स, जब विलेज इंटर्नशिप के लिए जाइएगा तो आपको SHG के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आधार यही है और आपको बताया जाएगा किस तरह से ये परियोजना काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि इस परियोजना में सबसे पहले गरीब लोगों को चिन्हित किया जाता है। पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो गरीब लोगों को चिन्हित करना है। तो यह काम सामुदायिक समन्वयक अर्थात कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का ही है। कहने का मतलब है कि गरीब लोग को चिन्हित कौन करेगा? तो ये किसका काम है? यानी सीसी जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर उन्हीं का काम है गरीब लोगों को चिन्हित करना। आगे देखिए, इसलिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को फील्ड वर्क दिया जाता है। अब तो समझ गए फ्रेंड्स, जो सीसी पोस्ट के लिए हैं उनको फील्ड वर्क क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो फील्ड में काम करेंगे और जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनको चिन्हित करेंगे, ताकि वो ऐसे गांव का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को फील्ड वर्क दिया जाता है ताकि वह ऐसे गांव का विजिट करें जहां गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे परिवार को चिन्हित करना है। तो किसका काम है? तो समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो सीसी हैं उनका काम है।
चिन्हित करना है और एक परिवार से एक महिला सदस्य का चुनाव करना है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, आपको किस तरह से स्वयं सहायता समूह का को गठन करना पड़ेगा। चिन्हित करना है और एक परिवार से एक महिला सदस्य का चुनाव करना है। इसी तरह से 10 या 12 परिवार से महिला सदस्य का चुनाव कर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है वो फील्ड में जाएंगे, गांव में घूमेंगे और गरीब महिला सदस्य को चुनाव कर करके क्या स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्वयं सहायता समूह का गठन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सीसी हैं तो मान लिया वो स्वयं सहायता समूह का गठन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि जो एसएचजी समूह है उसको चलाना बहुत बड़ी बात है, यानी सुचारू रूप से वो चलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़िए, देखिए खुद समझ में आ जाएगा कि स्वयं सहायता समूह का गठन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को, ठीक है, इससे होने वाले फायदे के बारे में बतलाना है। ठीक है, जब स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जो सदस्य हैं उनको इससे क्या फायदा है इसके बारे में बतलाना है तथा उसे विश्वास मिलाना, उनको विश्वास मिलाना है कि आप जीविका से जुड़े हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, तो फायदे के बारे में बतलाना है तथा उसे विश्वास मिलाना है ताकि समूह सुचारू रूप से चल सके और जो गरीब परिवार के सदस्य हैं उनको हर तरह से मदद मिले जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाएगा तो उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप इस समूह से जुड़े हैं तो आपको क्या फायदा हो रहा है, तभी ये जो समूह है जो सुचारू रूप से चलेगा। तो कहने का मतलब स्वयं सहायता समूह का गठन कौन करेगा, तो सीसी करेंगे। ठीक है, सीसी और एसी मिल करके करेंगे और स्वयं सहायता समूह का गठन करना बड़ी बात नहीं है। उसके जो सदस्य हैं उनको विश्वास मिलाना है तभी आपका समूह सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स कि जब स्वयं सहायता समूह सुचारू रूप से चलेगा तभी उनको इस परियोजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सकता है। जी सही बात है, इसलिए सप्ताह में एक बार मीटिंग होती है। इस मीटिंग में बार बार यही बताया जाता है कि यह परियोजना आपके लिए किस तरह से लाभदायक है। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह का सप्ताह में एक बार मीटिंग होता है। यह परियोजना में बार बार उनको विश्वास मिलाया जाता है कि किस तरह से आपको इससे फायदा मिल सकता है, किस तरह से आपको आपके लिए लाभदायक है। अगर कोई बिजनेस या रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार आपको किस तरह से मदद कर रही है। कहने का मतलब कि जो गरीब तबके के लोग हैं तो कह रहे हैं कि आप लोग समूह मीटिंग में बताया जाता है कि आप अगर कोई छोटा मोटा रोजगार करना चाहते हैं तो आपको सरकार किस तरह से मदद कर रही है, ये सब के बारे में बताना होता है। आगे है कि एसएचजी ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं, यह किसकी जिम्मेदारी है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि जो सीसी है और एसी है सब मिल करके आपको स्वयं समूह का गठन कर लिए, लेकिन समूह ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है तो यह किसकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, तो निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जिम्मेदारी सामुदायिक समन्वयक यानी क्षेत्रीय समन्वयक की है। ठीक है, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनकी यह जिम्मेदारी है कि समूह ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर समूह ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो आपको जवाब देना होगा। समूह अगर जो आपने गठन किया और बीच में समूह टूट गया, नहीं चला है सुचारू रूप से, तो आपको ऊपर जवाब देना होगा। अगर समूह में किसी तरह का मनमुटाव हो गया है तो आप मीटिंग कर उस मनमुटाव को दूर करेंगे और समूह को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जीविका जो परियोजना है तभी सक्सेस है जब स्वयं सहायता समूह एसएचजी है जो ठीक से सुचारू रूप से चलेगा। जब यह समूह ठीक से चलेगा तभी इसके सदस्य को लाभ मिलेगा और तभी आपका जो कार्य है उसका सराहना किया जाएगा। अगर किसी कारण से मनमुटाव हो जाता है, समूह टूट जाएगा, तो आपको ऊपर जवाब देना होगा। जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है उनको आगे ऊपर जवाब देना होगा कि क्यों समूह टूट गया, क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हर हाल में समूह को चलाना ये किसकी जिम्मेदारी है, तो जो सीसी है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उनको यह जिम्मेदारी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कहता है अगर समूह ठीक से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समूह ठीक से चल रहा है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। पर अगर समूह बीच में टूट जाता है, समूह नहीं चल रहा है, तो आपको फिर जवाब देना होगा। तो समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जैसा कि आप लोग को पता है कि जीविका में आपको 3 वर्ष के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले भी बता चुका हूं कि पहले आपको 3 वर्ष के लिए बहाल किया जाएगा। अगर 3 वर्ष तक आप इस तरह से कार्य करते रहें जिससे गरीब लोगों को मदद हो, स्वयं सहायता समूह सुचारू रूप से चल रहा हो, तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ठीक तरह से आपने जो समूह गठन किया है उसका फीडबैक अच्छा रहा है, समूह ठीक से चल रहा है, फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है फ्रेंड्स कि स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्वयं सहायता समूह जो आपको बनाना है फ्रेंड्स, देखिए कुछ पॉइंट है, इसको आप देख लें। सबसे पहले है, देखिए जो सीसी पोस्ट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गरीब या गरीब परिवारों की महिला सदस्य, दोस्तों या परिवार का मतलब एक ऐसी इकाई से है जिसका चूल्हा अलग हो। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे गरीब परिवार के महिला सदस्य को चुनना है। ठीक है, और परिवार कहने का मतलब क्या है, ऐसी इकाई से जिसका चूल्हा अलग हो। ठीक है, अगर वो खाना अलग बनाते हैं तो उनको अलग परिवार माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिवार से एक ही महिला स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकती है। ठीक है, यानी एक परिवार से 2 नहीं बन सकता, एक ही महिला बन सकती है, जिनकी उम्र कितना 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इतना से इतना के बीच उम्र है तो बन सकती है सदस्य। फिर है वो अपनी स्वेच्छा और समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमित रूप से बचत करने की क्षमता रखती हो। ठीक है, आगे क्या है, आगे है कि वह समूह में काम करने की इच्छुक हो। ठीक है, यानी कि स्वयं सहायता समूह में काम करने की इच्छुक होना चाहिए, वह बैठक में समय देने के लिए तैयार हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए हैं कि जैसे ही लक्ष्य समूह की 10 से 15 महिलाएं चिन्हित होती है, तब सामुदायिक समन्वयक सीसी को इन संभावित महिला सदस्यों के बीच कार्यक्रम की अवधारणा अर्थात स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो सीसी पोस्ट जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, सबसे पहले क्या करेंगे, गरीबी रेखा के अंदर जो रह रहे हैं गरीब महिला उनको चिन्हित करेंगे। जब चिन्हित कर लेंगे फ्रेंड्स, तो फिर जो आपका इस परियोजना है इसके बारे में वहाँ पर उनको डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स कि जैसे ही लक्ष्य समूह की 10 से 15 महिलाएं चिन्हित होती है, तब सामुदायिक समन्वय को इन संभावित महिला सदस्यों के बीच कार्यक्रम की अवधारणा अर्थात स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी होगी और उनको विश्वास में लाना होगा कि किस तरह से यह परियोजना आपके जीविकोपार्जन में काफ़ी सहायता कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए फ्लिप चार्ट, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री, परियोजना की जानकारी देने के लिए निर्मित फिल्मों के माध्यम से दिया जाता है। जो ये सब आपको सामग्री मिलेगा फ्रेंड्स, जब वहाँ पर मीटिंग करेंगे उनको जानकारी देंगे। जो सदस्य रहेगा स्वयं सहायता समूह को, जब उनको आप जानकारी दीजिएगा, विस्तृत जानकारी देंगे, तो उसके लिए आपको ये सब सामग्री दिया जाएगा। सामुदायिक समन्वयक समूह के सदस्य से परामर्श कर प्रथम औपचारिक बैठक की तिथि और बचत की राशि तय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नोट्स में जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इस पर गौर कीजिएगा कि आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि एक वेबसाइट बनाया है जिसमें जीविका से संबंधित कुछ पोस्ट लिखे हैं, जीविका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट लिखे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका लिंक है फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके वेबसाइट पे आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको SHG क्या है, इसका गठन कैसे किया जाता है, SHG के बारे में पूर्ण जानकारी दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए SHG में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा। फिर आपका जो CM है, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है, जीविका मित्र क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयं सहायता समूह के चलाने में जो CM होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, कम्युनिटी मोबिलाइजर के चयन में कम्युनिटी जो CM का चयन होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ कम्युनिटी मोबिलाइजर के चयन में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर की क्या भूमिका होती है, इस सब के बारे में आपको वहाँ पोस्ट मिल जाएगा, आप उसे जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर को कितनी सैलरी मिलती है, इनको क्या क्या सैलरी के अलावा सुविधाएं मिलती है, ये सभी आपको पोस्ट में वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद में है कि CM को सैलरी किस प्रक्रिया से दी जाती है, सब मैंने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इससे संबंधित जीविका संबंधित बहुत सारे पोस्ट मैं लिख दिया हूँ और जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे में मैं दे दिया हूँ फ्रेंड्स, आप वहाँ से जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो लॉकडाउन में अभी पर्याप्त समय मिलता है फ्रेंड्स, अभी आप जीविका से संबंधित
पढ़ते रहें फ्रेंड्स, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 8 बजे प्रत्येक दिन जीके जीएस का क्यूज शुरू किया है फ्रेंड्स, तो क्यूज को भी जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि पढ़ाई करते रहिएगा तो आगे कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको मदद मिलेगी। और क्यूज जरूर देखिएगा 8 बजे, और क्यूज अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।